हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये प्रीवियस ईयर कौन से वाले हैं? तो ये हैं हमारे अभी जो रिसेंटली आपका एग्ज़ाम हुआ था 2022 से 23 का। उसमें जितने भी आपके मैथ्स पेपर 1 में क्वेश्चंस पूछे गए थे, देखिए आप सभी को पता है कि ये जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 से 23 में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था तो लगभग 22 से 24 दिनों में ये एग्ज़ाम आपका लगभग 1 महीने चला था। तो हम डे वाइज जो है अलग अलग, क्योंकि हर शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, तो वही हम क्वेश्चंस देख रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको वीडियोस नहीं मिल पा रही हैं जो प्रीवियस वीडियो में मैथ्स की अपलोड कर चुकी हूँ, तो मैंने इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट पर जाकर आप हर एक वीडियो को क्या कर सकते हो, वॉच कर सकते हो। देखिए, हर एक डे वाइज मैं कर रही हूँ। आज हम कौन से डे का कर रहे हैं? तो आज हम कर रहे हैं 19 जनवरी 2023 के एग्ज़ाम में जितने भी पेपर 1 में क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ्स के, वो सारे क्वेश्चंस। इससे पहले जितने भी एग्ज़ाम आपके हुए थे वो सारी मैंने वीडियोस अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द लीस्ट नंबर विच when divided by 4, 6, 8, 12 and 16 leaves a remainder of 2 in each case is, यानी कि वह न्यूनतम संख्या जैसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर सदैव क्या बचता है? शेषफल 2 बचता है। वो आपको संख्या बतानी है। तो देखिए, यहाँ पर न्यूनतम नंबर की बात कर रहा है, लीस्ट नंबर की बात कर रहा है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो 4, 6, 8, 12 और 16 का क्या निकालेंगे? हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 तो 6, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से ये कटेगा 6 बार, 2 से ये कट जाएगा 8 बार, फिर 2 से कट जाएगा। देखिए, 2 से ये 1 बार कट जाएगा, 2 से 3 बार कट जाएगा, ये 2 से 2 बार कटेगा, ये 2 से 3 बार और फिर ये 2 से 4 बार। ठीक, फिर 2 से कट जाएगा। देखिए, फिर 2 से कितनी बार कट जाएगा? तो 1, 3 और 2 से 1 टाइम, 2 से ये कटेगा नहीं तो 3, 2 से आपका 2 टाइम्स। फिर आपका देखिए 2 से कट जाएगा, ये 2 से कितनी बार कट जाएगा? तो 2 का 1, फिर 3, फिर 1 और फिर आपका 3 आ जाएगा, फिर 2 से 1 टाइम। अब लास्ट आपको बचा 3, तो आप 3 से काट देंगे तो ये आपके सारे नीचे 1 1 आ जाएंगे। हम तब तक काटते हैं जब तक कि नीचे आपको पूरा 1 प्राप्त नहीं हो जाए। अब इसका एलसीएम क्या हो गया? तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, यानी कि 16 3 जा आपका हो गया 48। तो 48 क्या आ गया इसका एलसीएम। और आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शेषफल 2 बचता है, यानी रिमाइंडर 2 बचता है। तो रिमाइंडर को हम इसमें ऐड कर देंगे तो वो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें 48 में हम 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 50, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी ट्विंस प्राइम आर देयर बिटवीन 1 एंड 100? देखिए, तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इससे पहले 2 वीडियोज़ में यही सेम क्वेश्चन आपको करवा चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोज़ फॉलो की हैं तो 100% आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर है 8। आपको ये बताना है कि इसमें कितने अभाज्य गुण होते हैं 1 से 100 के बीच। मैंने आपको वहाँ ये भी एक्सप्लेन किया है। देखिए, ट्विंस प्राइम होते क्या हैं? तो ट्विंस प्राइम ऐसी 2 अभाज्य संख्या हैं जिनके बीच का अंतर यानी बीच का डिफरेंस क्या होता है? 2 होता है। जैसे 3 और 5 को अगर आप लेते हैं तो इसका डिफरेंस कितना है? 2। 5 और 7 का डिफरेंस कितना है? 2। 11 और 13 का डिफरेंस कितना है? 2। तो इतनी हमारे जो टोटल पेयर बनेंगे वो कितने बनेंगे? 8 बनेंगे 1 से 100 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द नंबर 45,360 the digits 5 and 6 are interchanged. The difference between the new obtained number and the original number is। देखिए, कितना बेसिक और इजी क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको संख्या दी है 45,360। अब इसमें क्या कह रहा है कि अंक 5 और 6 को परस्पर बदल दिया जाता है। मतलब 5 की जगह पर 6 लिख दिया जाता है और 6 की जगह पर 5 लिख दिया जाता है। तो हमने देखिए क्या किया, 6 की जगह पर 5 लिख दिया और 5 की जगह हमने लिख दिया 6। ठीक है, अब क्या कह रहा है? नई प्राप्त संख्या और प्रारंभिक संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी इसमें से इसको क्या करना है? जस्ट माइनस करना है। तो देखिए, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा आपका 9 और फिर से ये आपका आ जाएगा 9, यानी कि 990 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइडेड 100 बाई 1/2 एंड एड 30, यानी कि 100 को किससे 1/2 से भाग दिया जाता है। तो देखिए 100 को हम नीचे 1 लगा दें तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। इसको किससे 1/2 से डिवाइड किया जाता है, तो इसको 1/2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं? इसमें 30 जोड़ना है, तो इसमें 30 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 230। परिणाम में से 45 घटा दीजिए। तो कितना ईजी क्वेश्चन है। देखिए, 230 में से आपको 45 माइनस कर देना, तो ये आपका आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका 185, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ 7 डिजिट नंबर 346P50 इज डिविजिबल बाई 11 देन P इज इक्वल्स टू, यानी एक 7 अंक की संख्या आपको दी गई है
इस संख्या में यह संख्या किससे 11 से विभाज्य है, तो P आपको निकालना है। देखिए मैंने आपसे पहले भी प्रीवियस वीडियो में कहा है कि आप भाजकता के नियम पढ़ लीजिए अच्छे से। ऐसे क्वेश्चन देखिए हर एक सब्जेक्ट में पूछे जा रहे हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन को तभी कर पाएंगे जब आपको डिविजिबल रूल पता होंगे। अब देखिए 11 की भाजकता का नियम क्या होता है, तो सम स्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग बराबर आपका या तो 0 आना चाहिए या फिर ऐसी संख्या, या फिर 11 आना चाहिए या फिर ऐसी संख्या आनी चाहिए जो कि जो कि आपके 11 से पूरी तरह डिवाइड हो, पूरी तरह विभाजित हो। अब देखिए अभी मुझे लगता है अभी आपको 100% समझ में नहीं आया होगा। अब देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू। देखिए यहाँ पर 3 4 6 P504 ये संख्या, ये नंबर हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब सम स्थान और विषम स्थान का मतलब क्या है, पहला नंबर पर क्या है 4, तो ये क्या है विषम स्थान। तीसरे नंबर पर 5, ये भी विषम स्थान, फिर ये भी विषम स्थान और फिर ये आपका विषम स्थान। ये जो मैं डबल लाइन कर रही हूँ ये आपका सम स्थान है, दूसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर और आपका छठवें नंबर पर। अब होता क्या है कि सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान क्या अंक क्या क्या है 0 है, +5 प्लस आपका हो जाएगा, सॉरी 5 नहीं है P है, +P प्लस आपका हो जाएगा 4 माइनस विषम स्थान के अंकों का योग, तो माइनस लगाएंगे। विषम स्थान के अंक क्या है 4 + 5 + 6 + 3 ये होता है, ठीक है। ये या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए या फिर 11 से ज़्यादा होना चाहिए। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 और 3 आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक। 9 और 5 आपका कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 और 4 आपका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक। 18 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा P + 4 - 18। 18 में से 4 गया तो ये आपका बच जाएगा यहाँ पर P - 14। क्या बचेगा P - 14, ठीक है। अब P की जगह हमें ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे कि हमारा या तो 0 हो जाए या फिर आपका क्या आ जाए 11 आ जाए, ठीक है। तो देखिए 0 अगर हम ऑप्शंस में जाएं तो हमको 4 वैल्यू यहाँ पे दी हुई हैं, हम ऐसे ही कुछ नहीं रख सकते, ठीक है। ऑप्शन देखना पड़ेगा हमें। तो अगर हम ऑप्शन नंबर सी को देखें यहाँ पे 3, अगर हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो 14 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 11 आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी अब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 में से देखिए आपके पास क्या बचा था P - 14 बचा था। अगर हम P की जगह 3 रखते हैं तो 14 में से अगर आपका 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन करेक्टली इन द रोमन न्यूमरल्स, यानी कि रोमन संख्याओं में सही रूप से नहीं लिखा गया। देखिए अब आपका ये जो है रोमन नंबर्स भी पूछने लगे हैं, तो आपको रोमन नंबर की नॉलेज भी होनी चाहिए। मैंने इससे पहले भी आपको ये वाली टेबल बताई थी कि ये आपको याद रखनी है। इससे आप जो है किसी भी जो नंबर होता है उसको रोमन नंबर में लिख सकते हो। जैसे कि आपको याद रखना है IVXLCDM, यानी कि 1 5 10 50 100 500 1000, ये आपको याद रखना है। इससे आप किसी भी नंबर को रोमन नंबर में लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ वो नंबर बताना है जो सही नहीं लिखा गया था। अगर हम पहले की बात करते हैं तो 10 10 20 और 20 V का मतलब है 5, यानी कि 25, ये तो सही लिखा है। इसकी बात करते हैं तो 10 20 30 और फिर आपका 2 यानी कि 32, ये भी सही लिखा। अगर हम इसकी बात करते हैं, देखिए सी की बात करते हैं, तो पहले यहाँ V लिखा हुआ है, यानी 5 लिखा हुआ है, उसके बाद आपका 10 लिखा हुआ, तो ऐसे आपका रोमन नंबर जो है नहीं लिखा जाता है। बड़े नंबर से पहले छोटा नंबर नहीं आएगा, बड़े नंबर के बाद आपका आ सकता है, लेकिन बड़े नंबर से पहले नहीं आ सकता। और x क्या है, x की वैल्यू होती है 10 और v की वैल्यू होती है 5, और यहाँ पर आपका 5 x से पहले लिखा हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, a student has 10 5 rupees coins of similar kind. He puts them one on other. What shape will be formed by doing so? कितना ईजी क्वेश्चन है। देखिए उसके पास, एक स्टूडेंट के पास क्या है 10 कॉइन्स हैं, 5-5 रुपये के सिक्के हैं। वो उनको क्या करा, एक के ऊपर एक रखा है, यानी कि एक सिक्का ये रहा, फिर इसके ऊपर एक सिक्का, फिर इसके ऊपर एक सिक्का, फिर इसके ऊपर एक सिक्का, इसके ऊपर एक सिक्का। इसी तरीके से वो उसने क्या रखे हैं 10 सिक्के रखे हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सी आकृति बन जाएगी। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये कौन सी आकृति है, क्या ये वृत्त है, नहीं ये लंबा लंबा, ये वृत्त तो बिल्कुल नहीं है। घन है, घन ऐसा होता है, घन भी नहीं है ना। शंकु है, तो शंकु कैसा होता है आपका, शंकु ऐसे कोन की शेप में होता है, ठीक। और आपका जो बेलन होता है, बिल्कुल सही, बेलन आपका बिल्कुल इसी शेप में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी एजेस डज अ ट्रायंगुलर पिरामिड हैव? एक त्रिभुजीय आधार वाले पिरामिड में कितने किनारे होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी, 6 किनारे होते हैं। देखिए एक त्रिभुजीय आधार वाले पिरामिड में 4 फलक होते हैं, 6 किनारे होते हैं और 4 क्या होते हैं, कोने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सप्लीमेंट्री एंगल
ऑफ 130 एंगल एज, यानी कि 130 के कोण का संपूरक कोण क्या है ये आपको बताना है। देखिए दो प्रकार के कोण होते हैं आपके, एक तो सप्लीमेंट्री और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री, यानी संपूरक कोण, दूसरा होता है पूरक कोण। पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, वो कोण, ऐसे दो कोण जिनका जो सम होता है, योगफल होता है, कितना होता है 90 डिग्री होता है, उसे कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। और संपूरक कोण कैसे कहते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 होता है। ठीक, अब क्या क्या कह रहा है कि 130 का कोण का संपूरक निकालिए, तो 180 में से 130 जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 50 डिग्री, और यही हमारा होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अ बैग ऑफ शुगर वेज 117 किलोग्राम 825 ग्राम, यानी कि चीनी की एक बोरी का भार कितना है, 117 किलोग्राम 825 ग्राम। यदि इस बोरी का भार 4 किलोग्राम 175 ग्राम है, तो चीनी का भार ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्या करना है, चीनी का भार ज्ञात करना है, जबकि बोरी में क्या है, चीनी की एक बोरी का भार दे रखा है, यानी कि जब चीनी बोरी में है तो उसमें कितना वेट है 117 किलोग्राम, और ओनली बोरी का भार कितना दे रखा है 4 किलोग्राम 175 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, चीनी की जब इसमें चीनी है बोरे में, उसमें उसके भार में से अगर हम ओनली बोरी के भार को माइनस कर देंगे तो वो हमें मिल जाएगा क्या, चीनी का टोटल भार। तो देखिए 117 किलोग्राम और आपका क्या रखा 825 ग्राम। ठीक, इसमें से आपको माइनस क्या करना है, 4 किलोग्राम और 175 किलोग्राम। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 113 किलोग्राम और 650 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 62 ईयर्स 12 मंथ्स माइनस 19 ईयर्स 23 मंथ्स इज इक्वल टू, यानी कि ये किसके बराबर है, कुछ नहीं करना है आपको, माइनस करना है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, आपसे सिर्फ घटाना पूछा है इसमें, है ना। तो देखिए इसके लिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपको देखिए इसमें क्या करना है, पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर में वही पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 62 वर्ष 12 माह माइनस 20 वर्ष 11 माह। जब आप इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा पता है, 42 वर्ष और 1 माह आएगा। देखिए 12 में से 11 माह घटाओगे 1 माह, 62 में से 20 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 42 वर्ष। अब 42 वर्ष 1 माह इसका आ गया करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मुझे लगा शायद इसको ईयर को जो है आपको मंथ में कन्वर्ट करना पड़े, लेकिन इन्होंने जो है बिल्कुल क्लियरली दे रखा है, यहाँ भी वर्ष और माह है, यहाँ भी वर्ष और माह है, तो घटाना काफ़ी ईजी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, माई मदर हैज़ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लेंथ 16 मीटर एंड ब्रेथ 9 मीटर, यानी कि मेरी माँ के पास क्या है 16 मीटर लंबाई और 9 मीटर चौड़ाई का एक क्या है आयताकार भूखंड है। वह इसके बदले में समान क्षेत्रफल का एक वर्गाकार भूखंड लेना चाहती हैं। इस नए भूखंड का परिमाप पूछा गया है। तो देखिए उनके पास क्या है, एक आयताकार भूखंड है, आयताकार भूखंड है, जिसकी आपकी चौड़ाई कितनी दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है 9 मीटर और लंबाई दी हुई है आपकी 16 मीटर। ठीक है, तो देखिए वो इसके बदले में क्या करना चाहती हैं, एक वर्गाकार भूखंड लेना चाहती हैं, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है वो तो सेम ही रहेगा, है ना, एरिया तो सेम ही रहेगा। तो देखिए इसके फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है और वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और वर्ग के क्षेत्रफल का होता है भुजा स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए लंबाई चौड़ाई हमें दी हुई है, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, भुजा निकाल लेंगे। और भुजा की ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है, क्योंकि वर्ग का परिमाप पूछा है उसने, और वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। अब हमें भुजा पता नहीं होगी तो हम वर्ग के परिमाप का सूत्र, वर्ग के परिमाप का जो वर्ग का परिमाप है वो निकालेंगे कैसे, इसलिए हमको भुजा की ज़रूरत है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल लगाएंगे, तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 16 लंबाई है, 9 आपकी चौड़ाई है, भुजा स्क्वायर। देखिए स्क्वायर में है, जब आप भुजा निकालोगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। 16 को जब हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, 9 का अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 4 थी आपका 12, यानी कि भुजा आ गई आपकी 12 मीटर, और 4 गुणा 12 जब आप कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 12 चौक 48, 48 मीटर आपका जो है परिमाप आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, और इजी क्वेश्चन है, लेकिन हर सेट में पूछा जा रहा है इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए आप अपना 1 नंबर तो पक्का समझिए, क्योंकि अगर आपने इस टाइप का क्वेश्चन समझ लिया तो आप जो है 1 नंबर अपना श्योर कर चुके हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे आपको पैटर्न दिया होता है, पैटर्न को ऑब्जर्व करना होता है, बहुत ही ईजी पैटर्न होता है। ठीक है, कुछ ऐसा टफ वाला पैटर्न नहीं होता है जो कि बैंकिंग से एसएससी में पूछा जाता है, बहुत बेसिक सा पैटर्न होता है जो आपको समझना होता है। देखिए क्या कह रहा है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर। फिर क्या कह रहा है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर। देन क्या कह रहा है,
3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। तो हम यह देख रहे हैं कि यहाँ हो क्या रहा है, पहले ऑब्जर्व कीजिए। तो अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, यानी अगर हम इसको ऐड करते हैं तो आपका आ जाएगा 9, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड आपकी क्या आनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए, ऐसा इसमें हो रहा है। तो देखिए लास्ट वाले में क्या है, 4 का स्क्वायर, और तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है। फिर उसके बाद अगर हम दूसरी चीज़ को देखते हैं, यहाँ क्या चल रहा है, 2 3 4, अब तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर। ऐसे अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, 2 3 6, 2 के बाद आपका आ रहा है 6, यानी 3 4 5 6, फिर 6 के बाद आपका क्या आ रहा है 12, यानी कि आपका 7 8 9 10 11 12, फिर आपका क्या आ रहा है 20, यानी कि यहाँ से हम यहाँ तक आए तो +4 ऐड हुए, यहाँ से हम यहाँ तक आए तो +6 ऐड हुए, ठीक है। तो अब यहाँ से हम यहाँ तक आएंगे तो क्या होगा, +8 ऐड कर देंगे, तो 12 और 8 कितना हो गया, 20 हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। तो इस तरीके से जो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 441। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 5 6 7, ठीक, 4 ऐड हुआ है, 8 9 10 11 12 13, फिर आपका क्या हुआ है, एक और बढ़ गया है ना। फिर आपका क्या 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी कि दो दो आपके क्या होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं। पहले एक ऐड हुआ एक्स्ट्रा, फिर आपका 2 ऐड हुआ एक्स्ट्रा, ठीक है। 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे देखिए आपका, अगर आप 3 से 7 पे आते हैं तो क्या हो रहा है, 3 से अगर 7 पे आते हैं तो 4 ऐड हो रहे हैं, 7 से अगर आप 13 पे जाते हैं तो आपका कितना ऐड हो रहा है, 6 ऐड हो रहा है। ऐसे ही अगर आप 13 से आगे जाएंगे तो आपका कितना ऐड होना चाहिए, 8 ऐड होना चाहिए, है ना। तो 13 और 8 आपका यहाँ कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर। देखिए बस इतना इजी क्वेश्चन था, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 20 का। बस आपको सीरीज देखनी है कि सीरीज में हो क्या रहा है, वही आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक विशेष वर्ष में किसी कंपनी का वार्षिक व्यय नीचे दिया गया है, हेड और एक्सपेंडिचर, यानी उनके क्या दिए गए हैं, खर्चे दिए गए हैं। जैसे कि आपका वेतन 65 करोड़, विज्ञापन में कितना स्पेंड हो रहा है, 10 करोड़, ठीक है। मशीनरी में 85 करोड़, बिजली और पानी में 15 करोड़, परिवहन में यानी ट्रांसपोर्टेशन में आपका 25, अदर्स में आपका 30। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि उपर्युक्त सूचना को एक दंड आलेख द्वारा 10 करोड़ बराबर 1 सेंटीमीटर के लेकर निरूपित किया जाता है तो मशीनरी और परिवहन के दंडों की लंबाइयों का अंतर क्या होगा। तो मशीनरी, देखिए पहले तो यहाँ देखिए 10 करोड़ बराबर क्या दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। तो 1 करोड़ बराबर क्या होगा, 10 से डिवाइड कर देंगे, 1/10 सेंटीमीटर। अब मशीनरी के दंड की लंबाई कितनी दी हुई है, आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये आपकी दी हुई है 85। और दूसरा आपसे किसका पूछा है, दूसरा आपसे पूछा है अब परिवहन का। तो परिवहन का कितना दे रखा है, 25। तो अलग अलग करके हम निकाल लेंगे, फिर इसको माइनस कर देंगे। तो देखिए 1/10 गुणा 85 आ जाएगा आपका 8.5 सेंटीमीटर, और दूसरा आ जाएगा 1/10 गुणा 25 इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। 8.5 में से 2.5 को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने करोड़ को इसमें चेंज क्यों किया, तो वो इसीलिए किया क्योंकि अगर आप आंसर देख रहे हैं तो आंसर्स में आपकी जितनी भी वैल्यू है वो सेंटीमीटर्स में है। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आंसर किस यूनिट में निकला हुआ है, मीटर में, सेंटीमीटर में, और क्वेश्चन हमें किस यूनिट में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, यानी कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। माध्य को हम औसत यानी एवरेज भी बोलते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, n + 1/2। अब जबकि हमसे क्या पूछा है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं को, तो n बराबर हो जाएगा 10, तो 10 + 1 = 11, 11/2, यानी कि जब हम इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5.5। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे सीटेट के मैथ्स पेपर 1 में 19 जनवरी को पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस। आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसको आपके मैथ्स पेपर 1 के प्रीवियस ईयर्स की नीड है तो आप उसको ये प्लेलिस्ट या फिर ये वीडियोस शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।